आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा कि जिन्हें फॉलो करके आप कारगिल विजय दिवस पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के अंत में इस स्पीच की नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले आप अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके कीजिएगा। ये संबोधन आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को बधाइयां देंगे, शुभकामनाएं देंगे और श्रद्धांजलि देंगे। कैसे? कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो मैं आप सभी को कारगिल विजय दिवस की बधाइयां देना चाहता हूं, क्योंकि यही वो दिन है, हाँ जी, यही वो दिन है कि जब हमारी भारतीय सेना ने दुश्मन को धूल चटाई हुई थी और युद्ध में विजय प्राप्त की हुई थी। साथ साथ मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा हमारे जवानों को कि भविष्य में कभी भी दुश्मन के साथ लड़ने की जरूरत पड़े तो वे हमेशा विजयी हो। साथ साथ कारगिल युद्ध में शहीद हुए उन सभी जवानों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं एवं उनके परिवार के सदस्यों को शत शत नमन करता हूं। तो इस तरह से हमें लोगों को बधाइयां, शुभकामनाएं और श्रद्धांजलि देनी है। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम कवर करेंगे वह है कि हम लोगों को यह बताएंगे कि कारगिल विजय दिवस क्या है और उसे क्यों मनाया जाता है। इसमें आप ये बताइए कि पाकिस्तान ने क्या किया हुआ था, फिर भारत ने क्या किया और अंत में कहिए कि इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। कैसे बोलना है? कुछ इस तरह से। दोस्तों, ये जो कारगिल विजय दिवस है इसके बारे में कुछ लोग तो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वैसे भी है कि जिन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो दरअसल बात है मई 1999 की, कि जब पाकिस्तानी सेना ने और वहां के आतंकवादियों ने भारत के कारगिल की पहाड़ियों पर स्थित चौकी पर अवैध कब्जा किया हुआ था। इसके बदले भारतीय सेना ने युद्ध लड़ा और 26 जुलाई 1999 को ये चोटियों को वापस जीतकर तिरंगा लहराया। तो इसलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप सबसे पहले स्टेप को बता सकते हैं और लोगों को कारगिल विजय दिवस के बारे में कह सकते हैं। इसके बाद कारगिल विजय दिवस के भाषण में जो दूसरा मुद्दा हम शामिल करेंगे वह है कि हम ऑपरेशन विजय और कैप्टन विक्रम बत्रा का इस कारगिल युद्ध के साथ क्या संबंध है ये बताएंगे। इसमें आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन विजय क्या था, आप ये बताइए कि कितने जवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और ये कहिए कि कैप्टन विक्रम बत्रा कौन थे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, कारगिल युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था। दरअसल इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। भारतीय सेना का बस यही लक्ष्य था कि दुश्मन को खदेड़कर इस युद्ध में विजय प्राप्त की जाए और हमें विजय प्राप्त भी हुई। लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। हमारे 527 जवान शहीद हो गए। ये बहुत बड़ा बलिदान था। साथियों, क्या आप कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में सुने हैं? आपको अगर याद हो तो कुछ समय पहले एक हिंदी फिल्म आई थी कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर। नाम था उसका शेरशाह। साथियों, दरअसल कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध के महान नायकों में से एक थे। युद्ध भूमि पर उनके शौर्य को देखकर उन्हें शेरशाह नाम दिया गया था। तो हम सब हमारे जवानों की शहादत को और कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे नायकों के योगदान को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इस तरह से हमें सेकेंड स्टेप को कवर करना है और हमारी स्पीच में आगे बढ़ना है। अब कारगिल विजय दिवस के स्पीच में जो तीसरा और आखिरी स्टेप हम शामिल करेंगे वह है कि हम हमारे सैनिकों का महत्व बताएंगे। इस मुद्दे में आप पहले ये कहिए कि हमारे देश के सैनिक हमारी रक्षा कैसे करते हैं।
फिर ये बताइए कि हमारे देश के सैनिक शांति बनाए रखने में मदद करते इसलिए देश तरक्की करता है। और अंत में ये कहिए कि वे हमें कुदरती आपदाओं में भी मदद करते हैं। कैसे बोलना है? कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, हमारे सैनिक हमारे रियल हीरोज हैं। दरअसल हमारे सैनिक सीमाओं पर हमारी रक्षा करते हैं। वे बर्फीली पहाड़ी के -डिग्री के टेम्परेचर से लेकर रेगिस्तान की जो तपता है, तापमान बहुत होता है, वहां पर दिन रात खड़े रहकर हमें सुरक्षित रखते हैं। साथियों, हमारे जवान हमारी रक्षा करते हैं, इसीलिए हम चैन की नींद रात को सो पाते हैं। हमारे देश में शांति बनी रहती है और इसीलिए हम सब सामाजिक और आर्थिक रूप में प्रगति करते हैं, तरक्की करते हैं। हमारे सैनिक हमें सिर्फ दुश्मनों से ही नहीं बचाते हैं, लेकिन जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि भूकंप का आना या बाढ़ का आना, तो इनमें भी वे अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी जान बचाते हैं। सैल्यूट है ऐसे हीरोज को। इस तरह से आप तीसरे स्टेप को कवर कर सकते हैं। इसे बताने के बाद अंत में भारत माता की जय बुलवाइए और धन्यवाद कह के अपने भाषण को पूरा कीजिए। कैसे? कुछ इस तरह से। दोस्तों, मैं ऐसा चाहता हूं कि हम सब बुलंद आवाज में भारत माता की जय बोले। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो इस तरह से ये बोलकर आप अपने भाषण को पूरा कर सकते हैं। अब मैं आपको इस स्पीच की नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर जो नोट्स आ रही है उसे याद रख लीजिए और स्पीच देने के लिए जाइए। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप कारगिल विजय दिवस पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप इस विषय पर पर्सनल स्पीच स्क्रिप्ट चाहते हैं और पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनली हेल्प करूंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।